नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और सब लोग कैसे हैं आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के दिन के बारे में। गुरुवार का दिन जो है ज्योतिषीय हिसाब से भी और आध्यात्मिक हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमें सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ मिलता है। और वहीं ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए तो गुरुवार का जो संबंध है वो गुरु ग्रह से यानी कि गुरु बृहस्पति से संबंध रखता है। दोस्तों, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे जीवन में जो भी सुख आते हैं, चाहे महिलाओं के लिए जो पति से सुख मिलता है, बच्चों से सुख मिलता है, धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, इन सब के कारक ग्रह जो होते हैं वो है गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में है तो जिंदगी के सारे सुख उसे मिलते हैं। वो एक राजा के समान अपनी जिंदगी गुजारता है और दुखों से उसका नाता दूर दूर तक नहीं होता है। और वहीं इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो आपकी जिंदगी में दुख आते ही रहेंगे, करियर की उन्नति नहीं होगी, जिंदगी में तरक्की नहीं होगी, आपकी पति पत्नी की आपस में बनेगी नहीं, बच्चे उनकी बात नहीं सुनेंगे, घर में कलह कलेश तो होगा ही, सुख समृद्धि भी नहीं होगी, धन दौलत की कमी बनी रहेगी, कितने भी मेहनत कर ले लेकिन किसी भी तरह से वो अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसीलिए गुरु ग्रह को जो है वो ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गुरुवार के दिन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि गुरु ग्रह हमारे मजबूत हो जाए, बृहस्पति ग्रह हमारे मजबूत हो जाए और हमें दुखों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही ऐसे कुछ कार्य भी हैं जो अगर हम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उससे हमारे गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि हम और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाएं। और इसके साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस गुरुवार के दिन जो कार्य करना है वो ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल जरूर दें। और जो सूर्य देवता को जल देना है उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। और उसके बाद आपको माता तुलसी को जल देना है। तुलसी माता को जल देने के लिए आप जब एक लोटे में जल लेंगे तो उसमें 2 चम्मच दूध मिला लीजिएगा और साथ ही आधा चम्मच हल्दी भी मिला लीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स करके आप माता तुलसी को जल अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आपको गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो छोटे छोटे से नियम हैं, अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए उतार लेते हैं, आप यकीन कीजिए मेरा कि गुरु ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे और आपके दुख धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और गुरुवार के दिन स्नान करने जाएं तो स्नान करने वाले जल में आप 1 चुटकी हल्दी जरूर मिला लीजिए और उस जल से स्नान कीजिए। इससे भी आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे। और ये उपाय खासकर उन कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए जिनकी उम्र जो है वो शादी के योग्य हो गई है और जिनकी शादी माता पिता जल्दी करना चाहते हैं। तो अगर उनके बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे तो उनकी शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगी और उन्हें सुयोग्य वर भी मिलेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार के दिन फलों का दान करने से यानी कि पीले फलों का दान करने से गुरु बृहस्पति आपके मजबूत होते हैं।
आप गुरुवार के दिन केला, पपीता इत्यादि फलों का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को ये दान करें तो ज्यादा अच्छा है। गरीब को दान करें या फिर अस्पताल में जाकर गरीब मरीजों को अगर आप दान करते हैं तो इससे भी बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार के दिन अगर आप केसर का किसी भी तरह से उपयोग करते हैं तो इससे बृहस्पति ग्रह तो मजबूत होते ही हैं, आपकी ग्रह दशा भी सुधरती है, आपके घर से सारी नकारात्मकता चली जाती है। इसके लिए अगर आप चाहें तो गुरुवार की रात को जब दूध पिए तो उसमें थोड़ा सा केसर मिला लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप केसर दूध में डालकर उसकी खीर बना लें और इसका भोग आप पहले भगवान विष्णु को लगाइए और उसके बाद पूरे परिवार वाले इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो देखना आपके पूरे परिवार का जो बृहस्पति ग्रह है ना वो जरूर मजबूत हो जाएगा। और जब पूरे परिवार का बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो परिवार के सदस्यों में आपस में प्यार बहुत बढ़ जाएगा, आपसी झगड़े और कलह कलेश नहीं होंगे। और अगर आप खीर नहीं बना सकते हैं केसर डाल के तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि थोड़ा सा केसर लेकर 2 बूंद उसमें पानी डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी इस उंगली से इस केसर का तिलक अपने परिवार के सभी सदस्यों को कीजिए। ऐसा करने से भी सारे परिवार के सदस्यों के बृहस्पति ग्रह जो है वो मजबूत हो जाएंगे। और गुरुवार के दिन आप लोग अपने घर में चने की दाल अवश्य ही बनाएं। चने की दाल बनाएं या फिर बेसन से कोई चीज बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर। इससे भी आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, क्योंकि पीली वस्तुएं जो हैं वो सब बृहस्पति ग्रह का सिंबल मानी जाती हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का जो दिन है वो हमारे गुरु को भी समर्पित होता है। अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु है तो आप गुरुवार के दिन उनके पास जाइए, उनके पास आप कोई भेंट स्वरूप फल या मिठाई कुछ भी लेकर जा सकते हैं और जाकर उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएंगे। ऐसा करने से आपको अपनी नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, मनचाही नौकरी आपको मिलेगी अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप मंदिर में जाकर पुजारी जी का, पुरोहित जी का भी आशीर्वाद ले सकते हैं उनके चरण स्पर्श करके। वैसे मैं एक बात बता दूं कि अगर हम बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं तो इससे हमारे बृहस्पति ग्रह हमेशा मजबूत होते हैं। सिर्फ गुरुवार को ही नहीं, आप अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद रोज भी ले सकते हैं। और गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए आप उनके सामने घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में आप कलावे की बाती लगाएं और उसमें 2-3 केसर के दाने जरूर डाल लीजिए और उसके बाद उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद आप विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर संभव हो, आपके पास समय हो, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में दुख जो है वो कभी नहीं आएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हमें इतने सारे दुख मिलने होंगे तो वो इतने कम हो जाएंगे और हम उन्हें सह भी जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि दुख कब आए और कब चले गए। मैं एक बात बता दूं कि जो ये हमारे छोटे छोटे से उपाय होते हैं, ये हमारे ऊपर जो बड़े बड़े कष्ट आने वाले होते हैं उन कष्टों की तीव्रता को कम कर देते हैं। और फिर विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद आप भगवान विष्णु को किसी भी पीली मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। पहले उन्हें भोग लगाएं और फिर उस मिठाई को प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार वाले एक साथ ग्रहण करें। जिन लोगों के बृहस्पति ग्रह बहुत ही कमजोर स्थिति में है और उनकी जिंदगी से कष्ट बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहे हैं, दुख एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गुरुवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही हैं जो हमारे भाग्य को जागृत करते हैं। देखिए,
गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। तो इस दिन आपको केले के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भी जल आप केले के वृक्ष पर चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और थोड़ी सी हल्दी मिला लें और केले के वृक्ष पर जाकर आप हल्दी और चावल से उनकी अच्छे से पूजा कीजिए और फिर ये जल उनको अर्पित कीजिए। इससे भी हमारे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होते हैं और भगवान विष्णु भी इससे प्रसन्न होते हैं। ये तो वो उपाय थे, वो कार्य थे जो हमें गुरुवार के दिन करने चाहिए। अब हम बात करेंगे उन ऐसे कार्यों के बारे में जो हमें गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम उन कार्यों को करते हैं गुरुवार के दिन तो हमारे बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और हमारी जिंदगी में कष्ट आने लगते हैं। तो गुरुवार के दिन जो कार्य सबसे पहले हमें नहीं करना है वो ये, वैसे तो मेरी सभी बहनें इस बारे में जानती ही है कि गुरुवार के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही गुरुवार के दिन कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे हमारे बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाते हैं। और पुरुषों को जो है वैसे तो ये है कि गुरुवार के दिन शेविंग नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो शेविंग ना करें और उस दिन ऐसे ही ऑफिस चले जाएं। लेकिन देखिए, नियम तो यही है कि गुरुवार के दिन शेविंग ना करें। गुरुवार के दिन वैसे तो कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है, जो रोज के पहने हुए कपड़े हम बाथरूम में उतारते हैं तो वो गीले ही रहते हैं, तो उन्हें धोना जरूरी होता है। तो उसके लिए आप उनको पानी में खंगाल लीजिए और उन्हें ऐसे ही सुखा दीजिए, आप ये कर सकते हैं। लेकिन या फिर जो छोटे छोटे बहुत जरूरी कपड़े होते हैं कि आपके यहाँ घर में छोटा बच्चा है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या करें, उन्हें तो धोना ही पड़ेगा, तो ऐसे आप धो सकते हैं। लेकिन बड़े और भारी कपड़े जो होते हैं वो आपको गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। एक बात और दोस्तों, जब आप गुरुवार के दिन पोछा लगाएं तो उसमें नमक भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन जो है, अगर आपके खाने में नमक कम रह गया है तो आपको ऊपर से नमक डालकर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऊपर से नमक छिड़क कर खाते हैं तो आपके बृहस्पति ग्रह इससे भी कमजोर होते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो बृहस्पति ग्रह हैं वो मजबूत भी हो जाएंगे और आपके दुख दर्द भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए।